की तैयारियों का आगाज देखो आज से हो गया। जैसे आज उसकी नाक की चिदाई भी हो गई और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि भाई की पहली बेटी की शादी है। हमारे घर में बच्चों की पहली ही खुशी आ रही है। जैसे कि फुफ्फो हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छे से हम इस शादी को एंजॉय करेंगे। जैसे होता है ना लड़कियों का कि हम भाई की शादी पे ऐसी ड्रेसिंग करेंगे, वो सब तो मेरी लाइफ में आया नहीं क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और तब मेरे भाइयों की शादी हो गई। मुझे पता ही नहीं था ड्रेसिंग का, ये सब कुछ। कोशिश करती हूँ कि अपने ब्लॉग पॉजिटिव बनाओ, किसी के भी नेगेटिव सवालों का कोई भी जवाब ना दूं। लेकिन कभी कभी जरूरी हो जाता है। जैसे फातिमा से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फातिमा को उसकी अम्मी के पास भेज दो, उसकी अम्मी वहां परेशान होती है, तंग होती है, अकेली है और आपने फातिमा को जबरदस्ती यहाँ रखा हुआ है, फातिमा को अब जाने नहीं देती। तो फातिमा जब यहाँ पर आई थी ना तो हमें उस टाइम से पता था कि फातिमा की शादी को 6 महीने बाकी हैं और उसमें जो है ना इसको इधर ही रखना ज्यादा बेहतर है। अम्मी ने ये सोचा था और भाभी ने भी यही सोचा था। यहाँ पर रहेगी, यहाँ का रहन सहन शहर का सीखेगी। गांव वाले घर होते हैं तो वो एक गांव में ही रह रही थी, तो वहां पर घर में जानवरों का करना, फिर किचन का संभालना, घर में सबसे ये बड़ी है तो ये बहुत सारे काम करते करते ना तो हमने सोचा इसको अभी यहाँ पर रहे, इतना कुछ तो टाइम बाकी है, चलो यहाँ पर थोड़ा सा रहे, यहाँ का रहन सहन सीखे शहर का। और यहाँ पर आकर बहुत समझदार हुई है फातिमा। स्किन उसकी बहुत अच्छी हुई है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हुई है और मतलब काफी इंप्रूवमेंट आई है उसमें कि अगर वो शादी करके नहीं की। और फातिमा खुद यहाँ पर बहुत खुश है। बड़ी बात ये है अगर कि हम सारे ये फैसला करते कि नहीं फातिमा को यहाँ शहर में रखते हैं ताकि वो यहाँ का रहन सहन सीखे और अगर उसका दिल नहीं होता तो हम कभी भी उसको नहीं रखते। यहाँ पर खुश है, खुद उसका दिल लगा हुआ है यहाँ पर। हालांकि जब हम कराची से यहाँ आ रहे थे इस्लामाबाद तब रास्ते में ही गाँव आता तो हमने सोचा था इसको वहां पर छोड़ देंगे, मिल लेगी वहां पर, तो इसका दिल ही नहीं था। इसने कहा नहीं मैं आपके साथ वहीं चलती हूँ और एक ही दफा चलेंगे जब शादी होगी। तो गाँव की निस्बत अगर शादी शहर में हो रही है तो यहाँ का रहन सहन चलो अच्छा इसने सीख लिया। अब बेसिक जैसे खाने थे ना वहां पर इसने सीखे हुए थे, बहुत तरतीब से हर एक चीज सिखाई। खाना इस तरीके से तरतीब से बनता है, इस तरीके से दिया जाता है, ये सारी चीजें ना सिखाना लड़कियों को बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि जब शादी वाले अपने घर में जाए वहां पर परेशान ना हो। ऐसा चाहिए। चलो अब जब दुल्हन बनेगी ना तो प्यारी लगेगी और एक ग्लो आएगा इस पर। बहुत अच्छे से शादी की तैयारियां वो सब तो आप आगे देखते ही रहोगे। कुछ शादी से कुछ मंथ पहले उसका ख्याल रखा जाता है, फ्रूट देना, दूध देना, ये सब कुछ उसको हेल्दी फूड देना ताकि वो एक जैसे होती है ना स्किन ग्लो करती है, तो वो सब कुछ हम उसका ध्यान रख रहे हैं अच्छे से ताकि मैं चाहती हूँ जब ये दुल्हन बने ना तो बहुत प्यारी भी लगे और जब दुल्हन बनी बैठी होगी ना उस दिन मैं इसका फेस भी रिवील करूंगी इंशाल्लाह, तब आपको दिखाएंगे कि दुल्हन बने हुए कितनी प्यारी लगेगी। और कुछ लोगों का ये सवाल था और ये सारी बातें थी, तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते